लुधियाना शहर जो कि एक औद्योगिक शहर है, बहुत पुराना शहर है ये, जहाँ पर होजरी का जो काम अंग्रेज़ों के समय से ही जो मुसलमान लोग थे वो यहाँ पर करते थे। देश आज़ाद हुआ, लुधियाना की अपनी सरकार बन गई, हिंदुस्तान की सरकार बन गई। अब देखने वाली बात है कि जहाँ पर हिंदुस्तान में लुधियाना में जितने भी नगर पालिका नगर निगम वगैरह हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है सरकारी अफसरों ने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं करते कि हमें इनसे पूछ लें कि ये जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। हमारे समाज के लिए ये काम करते हैं, टैक्स भी हम ही देते हैं, कितने टैक्स देते हैं कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसके बदले ये हमें क्या देते हैं ये सोचने वाली बात है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए जहाँ पर जो फ्लड का बोर्ड लगा हुआ है, जो फ्लड का बोर्ड लगा हुआ है, फ्लड कंट्रोल रूम, कोई इनसे पूछने वाला हो कि आपने ये फ्लड कंट्रोल रूम का जो नंबर वगैरह है, अफसरों के नंबर वगैरह हैं, ये फाउंटेन चौक में लगाने की क्या ज़रूरत है। फ्लड तो आता है न्यू कुंदनपुरी में बुड्ढे दरिया का, फ्लड तो आता है कृपाल नगर में, फ्लड तो आता है हैबोवाल की तरफ, जहाँ बुड्ढे दरिया का जो रास्ते कटे हुए हैं या जो अपने कॉर्नर जो उसके किनारे हैं कटे हुए हैं, फ्लड तो वहाँ पर आता है। लेकिन ये बोर्ड जहाँ पर लगा रखा है कि फ्लड आ रहा है, फ्लड आ रहा है, फ्लड के बोर्ड वहाँ लगने चाहिए जहाँ फ्लड आता है। न्यू कुंदनपुरी में नाला टूटेगा। वैसे तो फ्लड सब कहीं आता है, लुधियाना शहर में फ्लड आता है ढोलेवाल चौक के पास, मंजू सलमी के पास जब ज़्यादा बरसात हो जाती है, फ्लड आता है हम्बड़ा रोड पर जब ज़्यादा बरसात हो जाती है, फ्लड आता है हैबोवाल में जब ज़्यादा बरसात हो जाती है, फ्लड आता है सब्जी मंडी में, फ्लड आता है चौड़ा बाजार में, सारा शहर ही डूब जाता है। ये बरसात का जो फ्लड आता है सब कहीं आता है लुधियाना शहर में। आज तक इनके पास सीवरेज नहीं ठीक हुए। देखिए ये O&M ब्रांच जो है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है O&M, ये सबसे जाने के घपले वाली ये दो डिपार्टमेंट हैं, B&R O&M। जैसे वो खाना पूर्ति कर रहे हैं लुधियाना शहर में, और लुधियाना शहर का अरबों रुपया इन अफसरों की बदौलत आज कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग जागो, नहीं तो ये हिंदुस्तान की पंजाब स्टेट के लुधियाना शहर का बेड़ा गर्क कर देंगे अफसर लोग। तो आपको जागने की ज़रूरत है, आपको इनसे पूछने की ज़रूरत है। जहाँ पर बोर्ड लगा दिया खाना पूर्ति करने के लिए भी, चलो फ्लड तो वहाँ आएगा भाई साहब, कृपाल नगर में, न्यू कुंदनपुरी में, फ्लड तो ढोलेवाल चौक में आता है जो सीवरेज गलत ढंग से डाले गए हैं, फ्लड तो आता है हम्बड़ा रोड पर जो गलत ढंग से सीवरेज डाले गए हैं, ऋषि नगर के सामने आता है, हैबोवाल में फ्लड आता है, बरसात का फ्लड आता है। किसकी वजह से आता है? O&M ब्रांच की वजह से। O&M ब्रांच गलती करती है, सड़कें टूटती हैं, फिर जब B&R जो डिपार्टमेंट है पैसे कमाता है और खाता है। इस समय मदरसी ग्राउंड में खड़े हैं और जहाँ पे फ्लड कंट्रोल रूम मदरसी ग्राउंड बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लड कंट्रोल रूम नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह लिख के यहाँ पे लगा रखा है। मज़े की बात तो ये है कि फ्लड आता है, पहले भी हमने बताया कि फ्लड जिधर आता है उधर बोर्ड लगाने की इन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी। वहाँ पर लोगों को अवेयर करना चाहिए, उस इलाके के लोगों को, बुड्ढे दरिया के जो किनारे पर लोग रहते हैं उनको अवेयर करना चाहिए कि आपके जहाँ पानी भरेगा, या फिर ढोलेवाल चौक में लगाएं, हम्बड़ा रोड पर लगाएं जहाँ पर फ्लड आता है। हर साल ही आता है, हर बरसात में आता है, थोड़ी सी बरसात होती है लोग डूब जाते हैं। क्या फॉर्मेलिटी ये पूरी कर रहे हैं ये नगर निगम अधिकारी? सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने से नहीं। ये देखिए गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खड़ी हैं, लोगों के पीछे लगाओ थोड़ा सा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं साहब लोग, इंजीनियर लोग आते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर जिनको पता नहीं है कि कितना जो सीवरेज है डाउन डाला था या कितना अप डाला था, कितना हमने उसका मोटाई रखा था, कुछ पता नहीं लोगों को। ये देखिए ये फ्लड कंट्रोल रूम मदरसी में बना दिया। फ्लड आता है बुड्ढे दरिया के किनारे पे, बुड्ढे दरिया डूबे रहता है, वहाँ पर लोग वैसे डूबे हुए हैं, सभी लोग डूबता है, ढोलेवाल चौक डूबता है, हम्बड़ा रोड, ना जाने कितना शहर डूबता है बरसात के बीच में। और जहाँ पर बैठे हैं AC के बीच में देख रहे हैं कि कब बाद जब फ्लड आएगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे ये लोग खुद करेंगे, नहीं। जैसे अंग्रेज़ों के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, आज लड़ाई हमने इन्हीं लोगों के लिए लड़नी है, अपने हक के लिए लड़नी है।
अफसरशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तभी हम लोग जीतेंगे। नहीं तो आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए, पंजाब के लिए, लुधियाना शहर के लिए अच्छा नहीं है। नगर लुधियाना मिशन फतेह, मास्क पाओ, बार बार हाथ धोवो, मास्क जरूर बना रखो, सैनिटाइज करो। देखिए ये सैनिटाइजर तो है ही नहीं इसके बीच में, ये देखिए खाली पड़ा है, ये सब खाली पड़ा है यहाँ पे, इनके पास है ही नहीं सैनिटाइज। ये सैनिटाइज नगर निगम का हाल है, जहाँ पर अब बड़े बड़े अफसर लोग जहाँ बैठे हैं, एक्शन बैठे हैं, एसडीओ बैठे हैं, जेई बैठे हैं, और इनके पास ये ख़त्म है। फ्लड कंट्रोल करेंगे ये, सैनिटाइज तो इनके पास है, सैनिटाइज पे तो कंट्रोल इन्होंने डाला नहीं अभी तक। एक्शन स्टाफ हरविंदर सिंह, सहायक इंजीनियर B&R, O&M ब्रांच के जहाँ भी खाली पड़ी है सीसी ये भी ख़त्म हो गया है। ये नगर निगम का जब पैसे खर्चे होंगे 30-40 हज़ार रुपये का आते हैं जो लोग, ये देखिए जिनका, ये भी हाल देख लीजिए इनका, ये लोगों को स्वच्छता देंगे। ये बिल्डिंग भी देख लीजिए इनकी टूटने वाली है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अफसर जो हमने अभी देखा है, सभी के दफ्तर वगैरह देखे हैं, सैनिटाइजर इनके पास नहीं है। अब फ्लड कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं, अगर कहीं से फ़ोन आएगा तो सभी टीमें तैयार बैठी हैं। फ्लड तो कहीं है नहीं, बरसात होगी तो किसी का सीवरेज रुकेगा, लेकिन सब ड्रामेबाजी है, मैच ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। अफसरशाही सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आप लोग बेवकूफ़ बनना छोड़ दीजिए, इनको समझाइए, अपने अधिकारों के लिए आगे आइए, तभी हमारे देश का सुधार होगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत। पर लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका साथ हमारे साथ बना रहे।